नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरी शेल्टर के नए वीडियो में। आज हम आपके लिए स्वच्छता पर एक बहुत ही सरल निबंध लेकर आए हैं। हमें आशा है कि इस निबंध को पढ़ने और सुनने के बाद आप भी स्वच्छता पर एक बहुत ही सुंदर निबंध लिख पाने में सक्षम हो पाएंगे। स्वच्छता किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वह कोई भी क्षेत्र क्यों न हो। हमें सदैव इसका पालन करना चाहिए। स्वच्छता कई प्रकार की हो सकती है, जैसे सामाजिक, व्यक्तिगत, वैचारिक आदि। हमें हर क्षेत्र में इसे अपनाना चाहिए क्योंकि सबके मायने अलग होते हैं। विचारों की स्वच्छता हमें एक अच्छा इंसान बनाती है, तो वहीं व्यक्तिगत स्वच्छता हमें हानिकारक बीमारियों से बचाती है। इसलिए स्वच्छता के सार्वभौमिक विकास हेतु हमें सदैव प्रयासरत रहना चाहिए। स्वच्छता का अर्थ। स्वच्छता का सबसे आसान मतलब है साफ सफाई। स्वच्छ माहौल स्वस्थ जीवन जीने का सबसे पहला कदम होता है। स्वच्छता का अर्थ यह भी लगाया जा सकता है कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, राजनैतिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परिवेशों में ऐसे तत्वों को हटाना जिनकी वजह से हमारा देश और हमारा समाज संक्रमित होता है। ऐसे लोगों को आचार और ईमानदारी का पाठ पढ़ाना, जो अपने देश के प्रति अपना कर्तव्य नहीं समझते, स्वच्छता कहा जा सकता है। ऐसे माहौल को बढ़ावा देने जिसमें हर व्यक्ति खुद को भारत का जिम्मेदार और देशभक्त नागरिक समझकर अपने देश को बीमारी मुक्त और गंदगी मुक्त बनाने की दिशा में लगा रहे। स्वच्छता का महत्व। चाहे व्यक्ति छोटा हो या बड़ा, हर उम्र में उन्हें कुछ स्वच्छता संबंधी नियमों का पालन करना अवश्य होता है, जैसे सदैव खाने से पहले और बाद में हाथों को साबुन से धोना, रोज नहाना, अपने दांतों को साफ करना, नीचे गिरी वस्तुओं को ना खाना, अपने घर को साफ रखना, घर में उचित सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था होना, अपने नाखूनों को साफ करना, केवल घर में ही नहीं बल्कि आसपास के परिवेश को भी स्वच्छ रखना, अपने स्कूल, कॉलेज या कोई भी सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा ना फैलाना, सूखे और गीले कचरे को अलग अलग हरे और नीले कूड़ेदान में डालना। इस प्रकार और भी कई काम हैं जिनके जरिए आप अपने अंदर स्वच्छता संबंधी आदतों को विकसित कर सकते हैं। स्वच्छता से होने वाले फायदे। स्वच्छता के कई फायदे हैं, जैसे कि स्वच्छता संबंधी अच्छी आदतें हमें कई बीमारियों से बचाती है। कोई भी बीमारी न केवल शरीर के लिए हानिकारक होती है बल्कि खर्च भी बढ़ा देती है। गंदे पानी व भोजन के सेवन से पीलिया, टाइफाइड, कॉलेरा जैसी खतरनाक बीमारियां फैलती हैं। गंदे परिवेश में मच्छर पनपते हैं जो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी जानलेवा बीमारियां फैलाते हैं। व्यर्थ की बीमारियों को बढ़ाने से अच्छा है कि हम स्वच्छता संबंधी नियमों का पालन करें। ऐसा करके हम देश के लाखों रुपए जो बीमारियों पर खर्च होते हैं बचा सकते हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ साथ वैचारिक स्वच्छता हमें एक अच्छा इंसान बनाती है, जो सदैव अपने विकास के साथ दूसरों का भी भला सोचता है। और जब देश के सभी लोग ऐसी भावना के साथ जीने लगेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब देश स्वच्छता के साथ साथ प्रगति के पथ पर भी तेजी से आगे बढ़ने लगेगा। अस्वच्छता की वजह से होने वाली हानियां। स्वच्छता के जितने फायदे हैं उतनी ही अस्वच्छता की हानियां हैं। कई लोग कूड़े कचरे को नदी नालों में फेंक कर प्रकृति को प्रदूषित करते हैं, जिससे वहां पर कई चीजें सड़ जाती हैं और दुर्गंध पैदा होती है। कई बार दुर्गंध इतनी बढ़ जाती है कि वहां से गुजरना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे स्थानों के आसपास की धरती, जल और वायु भी प्रदूषित हो जाता है और इसी समय खतरनाक बीमारियां पैदा होती हैं। लोग इन बीमारियों से बीमार हो जाते हैं, जिससे उनके जीवन में सुख शांति नहीं रहती। किसी ने क्या खूब लिखा है कि सभी रोगों की सिर्फ एक ही दवाई, हर घर में रखो साफ सफाई। इसके अलावा फैक्ट्री और कारखानों से निकलने वाला रासायनिक और भौतिक कचरा जब नदी नालों में डाला जाता है तब मलेरिया, हैजा और डायरिया जैसी कई गंभीर बीमारियां पैदा होने का डर रहता है। अस्वच्छता देश के विकास में भी बाधक है, क्योंकि जब बड़े पैमाने पर बीमारियां फैलेंगी तब देश की अर्थव्यवस्था जरूर प्रभावित होगी। स्वच्छता के उपाय। दुनिया में हर चीज के उपाय हैं, हमें सिर्फ उन उपायों को दैनिक जीवन में लाने की जरूरत है। स्वच्छता के भी कई उपाय हैं, हम सभी उपायों को बारी बारी से जानते हैं।
स्वच्छता के लिए हमें सबसे पहले साफ सफाई को महत्व देना शुरू करना होगा। अपने घर के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों को भी साफ सफाई रखना होगा, जिससे कई रोगों के कीटाणु नष्ट हो जाएंगे। जब कीटाणु नहीं होंगे तो बीमारी उत्पन्न होने का कोई डर नहीं होगा। वेशभूषा और खान पान की चीज़ों से स्वच्छता का सीधा संबंध है, इसलिए हमें खाने पीने की चीज़ों पर विशेष ध्यान देना होगा। अगर बाजार से हम खाने की कोई भी चीज़ लाएं तो उसे साफ करके ही खाएं। घर में पीने के पानी को हमेशा ढक कर साफ बर्तन में रखें ताकि गंदे कीटाणु हमारे पीने के पानी से दूर रहें। हमें अपने शरीर की स्वच्छता का भी ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए हमें हर रोज़ नहाना चाहिए, समय समय पर नाखून काटने चाहिए और शरीर की गंदगी को दूर रखना चाहिए। हमें इन सभी उपायों को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब तक सामान्य लोग इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तब तक देश स्वच्छ नहीं होगा। इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्वच्छता के बारे में जागरूक करना होगा। उन्हें स्वच्छता के फायदे और अस्वच्छता के नुकसान के बारे में बताना होगा। स्वच्छता रखना सिर्फ सरकार का काम नहीं है, इसमें हम सभी नागरिकों को आगे बढ़कर सरकार का साथ देना होगा। तभी हम देश को स्वच्छ कर सकेंगे और उसे विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को पूरा कर सकेंगे। स्वच्छता संबंधी अभियान। भारत सरकार ने स्वच्छता की आवश्यकता को समझते हुए स्वच्छ भारत नामक अभियान को भी चलाया, जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के मौके पर की गई। इस पर कोई भी अभियान केवल सरकार मात्र नहीं चला सकती, आवश्यकता है वहां के नागरिकों में जागरूकता बढ़ाने की। इस अभियान के तहत सरकार ने शहर एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में स्वच्छता को बढ़ावा दिया है और पूरे भारत को खुले में शौच मुक्त करने का प्रण लिया है। अब तक 98% भारत को खुले में शौच मुक्त बनाया जा चुका है। इसी प्रकार कई अन्य अभियान हैं, जैसे निर्मल भारत, बाल स्वच्छता अभियान आदि। इन सबका उद्देश्य भारत में स्वच्छता को बढ़ावा देना है। निष्कर्ष, हम यह कह सकते हैं कि स्वच्छता हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है और स्वच्छता संबंधी आदतों से हम स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। और जब हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो हम अपने परिवेश की भी सफाई आसानी से कर पाएंगे। जब हमारा पूरा परिवेश साफ रहेगा तो नतीजन देश भी साफ रहेगा और इस प्रकार एक छोटी सी कोशिश मात्र से हम पूरे देश को साफ कर सकते हैं। हमें बच्चों में छोटे समय से स्वच्छता संबंधी आदतें डालनी चाहिए, क्योंकि वे देश के भविष्य हैं और एक अच्छी आदत देश में बदलाव ला सकती है। जिस देश के बच्चे सामाजिक, वैचारिक और व्यक्तिगत रूप से स्वच्छ होंगे, उस देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। एक जिम्मेदार नागरिक बने और देश के विकास में अपना योगदान दें, स्वच्छता अपनाएं और देश को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।